वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच द लाइफ एग्जिस्ट। तो इस प्लैनेट को हम दूसरे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें बहुत सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइकन से लेकर बहुत बड़े पेड़, बरगद, हाथी और ब्लू व्हेल शामिल हैं। हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें सब कुछ पैदा होता है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इन सबको बनाते हैं। जंगल उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम का में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिन पर बाकी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से देख लेते हैं डेफिनेशन को। बायोलॉजिकल का मीनिंग होता है लिविंग लाइफ, मीन्स एनी टाइप ऑफ लिविंग लाइफ, प्लांट और एनिमल्स। डाइवर्स का मीनिंग होता है डिफरेंट। स्पीशीज़ का मीनिंग होता है एक प्रजाति, जैसे कि हाथी है, शेर है, हिरण है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है। नीम का पेड़ है, प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर ऐसे नीम है, आम है, तो ये स्पीशीज़ में आ जाते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ plants and animals in ecosystem is known as biological diversity. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मीनिंग है ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशंस, फोना मीन्स ऑल टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज। भारत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिहाज से एक बहुत ही कह सकते हैं एक रिच कंट्री है। भारत में मौजूद स्पीशीज़ वर्ल्ड की टोटल स्पीशीज़ का 8% है, जो कि जिसमें 1.6 मिलियन स्पीशीज़ आती हैं। ये डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस के कारण के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट आ गया है। एक आंकड़े के अनुसार भारत की जो 10% फ्लोरा और 20% जो मैमल्स हैं वो थ्रेटन लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से कईयों को क्रिटिकल में रखा गया है, मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, मीन्स इनकी आखिरी स्पीशीज़ भी इस प्लेनेट से वैनिश हो सकती हैं, जैसे कि चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी बटेर, चित्तीदार उल्लू और पौधे जैसे कि मधुका इंसाइनस एक वाइल्ड वैरायटी है महुआ की। हुबैडिया हेप्टान्यूरन एक घास की किस्म है जो कि इस कैटेगरी में आती है। सही मायने में हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। अभी भी हमें बड़े जीवों और पौधों के बारे में नहीं पता है, जिनके बारे में हम आगे जान सकते हैं। अभी हम जो है बड़े जीवों और पौधों को ही इसमें शामिल कर रहे हैं, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वैनिशिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की इनडिस्क्रिमिनेटिंग कटिंग जो है बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। भारत का फॉरेस्ट कवर 78.29 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि कुल जियोग्राफिकल एरिया का 23.81% है, जिसमें 12.30% जो डेंस फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ 8.75% जो है वो ओपन फॉरेस्ट एरिया में और 0.14% मैंग्रोव फॉरेस्ट में आते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार डेंस फॉरेस्ट कवर 10,098 स्क्वायर किलोमीटर 1997 तक बढ़ा। यह फॉरेस्ट कवर इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो संस्थाएं थी, जो NGOs थी, उन्होंने प्लांटेशन किया था, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा था। लेकिन ये रिपोर्ट नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती है, इसलिए हमें नेचुरल फॉरेस्ट के लॉज की सही जानकारी नहीं है। अब हम मौजूदा प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें उन्होंने इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉर्मल स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जिनका जो नंबर है वो नॉर्मल है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का थ्रेट नहीं है, जैसे कि वो ऑल टाइप्स ऑफ कैटल, जैसे बफेलो है, कॉज है, और बाकी तरह के जैसे कि हॉर्सेस आ जाते हैं इसमें, फिर गोट भी आ सकती है। इसके साथ साथ ट्री है, सॉल, टिम्बर प्लांट है, पाइन, रेंट्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रैट्स शामिल है। ये इनकी जो नंबर है नॉर्मल है। नेक्स्ट कैटेगरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। वे स्पीशीज़ जिनके विलुप्त होने का खतरा, मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं।
इनका जीवित रह पाना मुश्किल है अगर उन नेगेटिव फैक्टर्स को कम ना किया जाए जिनकी वजह से इनकी आबादी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकॉ। मीज़ एक ऐसा बंदर होता है जिसकी जो पूँछ है वो शेर की तरह होती है, शेर के पूँछ की तरह होती है। संगाई एक ऐसा हिरण है जो कि मणिपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वनरेबल स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ जिनकी आबादी उस हद तक कम हो गई है जहाँ से भविष्य में ख़तरे में आ सकती हैं यदि उन नेगेटिव फैक्टर्स को ना रोका गया जिसकी वजह से इनकी आबादी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। मीन्स गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। नेक्स्ट कैटेगरी है रेयर स्पीशीज़ जो कि कम है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती हैं अगर उन नेगेटिव फैक्टर्स को ना रोका गया जिनकी वजह से इनकी आबादी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी है एंडेमिक स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी एक ही जगह पे पाई जाती हैं, किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो कि इस प्लेनेट से विलुप्त हो चुकी हैं, मीन्स इनका नंबर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक एट्सेट्रा। एट द एंड नेक्स्ट टॉपिक है एशियाटिक चीता। विश्व का सबसे तेज़ भागने वाला मैमल है चीता। कैट फैमिली का एक ऐसा जीव है जो कि 112 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है शिकार के पीछे। अक्सर हम जो है चीते को लेपर्ड में तेंदुए के साथ मिला देते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। इसकी ये पहचान है कि इसकी आंखों के नीचे से गहरी लाइन खींची रहती है जो इसके मुंह तक जाती है। 20वीं सेंचुरी से पहले चीता जो थे बहुत ज़्यादा संख्या में अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। आज एशियाटिक चीता ख़त्म होने की कगार पे है। इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि इसके जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ इसके शिकार की कमी इसका प्रमुख कारण है। भारत में 1952 तक ये जो स्पीशीज़ थी वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, मीन्स बैनिश हो चुकी थी। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।